भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। बोलो महाराजा अग्रसेन जी की, बोलो महाराजा अग्रसेन की। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। आप सब अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें ताकि कार्यक्रम शुरू किया जाए। और यहाँ पर एक से एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहे हैं। यहाँ से साउंड राजीव चौक तक गूंजना चाहिए। यहाँ हमारे नेताओं का जो मार्गदर्शन मिलने वाला है, यहाँ पर जो एक से एक उत्तम कार्यक्रम आज झांकी जो अगर वीरों के ऊपर दिखाई जाएगी, वो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। आप सब अपने मिलने वालों को फोन कर लीजिए और व्यवस्था का हिस्सा बन करके सभी वॉलेंटियर साथियों के लिए, वॉलेंटियर साथी अपनी जगह सुनिश्चित कर ले। एक बार वॉलेंटियर साथियों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। साथ साथ गणेश वंदना करके हम कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि कार्यक्रम बहुत हैं, अब हम इंतजार नहीं कर पाएंगे। और अग्रसेन महाराज की भाई और बहनों, ये आज का कार्यक्रम महाराजा अग्रसेन की याद में रखा गया है। भाई नवीन गोयल, डॉक्टर डीपी गोयल, उनके जो भाई हैं बड़े, उन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए किस प्रकार से मेहनत की है ये सभी को विदित है कि महाराजा अग्रसेन जी के दिए हुए रास्ते पर हम चल रहे हैं। महाराज अग्रसेन जैन की, महाराजा अग्रसेन महाराज की, अग्रसेन महाराज की। धन्यवाद। हम आपके सामने आज की संध्या की शुरुआत जो है औपचारिक विधिवत रूप से गणेश वंदना के साथ करने जा रहे हैं। एक बार मैं जोरदार 10-15 सेकंड तक तालियां चाहूंगा। ये जो व्यक्ति यहाँ पे खड़े हैं, देखिए आज एक कार्यक्रम को अपना मान के, जिस तरह से कार्यक्रम को अपना मान के तैयारियों में एकजुट होकर कार्य करना आसान नहीं होता। इन्होंने अपना भाई, छोटा भाई मान के नवीन को, सारी आयोजन समिति को दिल्ली में बहुत बड़ा प्रचार किया है। ये आरती का समय है। महाराजा अग्रसेन जी की आरती यहाँ पर आरंभ होगी। दिव्य क्षण हम कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत कर रहे हैं। सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के मैं सभी मार्गदर्शक कमेटी के, हमारे बहुत ही आदरणीय, जिनकी पूरी अगुवाई में कार्यक्रम हो रहा है, बाबूजी चेतन दास जी, हमारे रोशनलाल मंगला जी, बाबूजी वशिष्ठ गोयल जी, ईश्वर मित्तल जी, शरद गोयल जी, गजेंद्र जी, नरेश बाबू जी, सबसे आरती के लिए मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आकर के महाराजा अग्रसेन जी की आरती के लिए आप आए और सब अपने अपने स्थान पर भाव के साथ महाराजा अग्रसेन जी की आरती करेंगे। महाराजा अग्रसेन जी की आरती मैं निवेदन करूंगा हमारी पूरी टीम से। बाबूजी नरेश जैन जी, आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, भाव के साथ आरती में शामिल होइए। बोलो महाराजा अग्रसेन जी की जय श्री अग्रहरि स्वामी, जय श्री। तालियों से साथ दीजिए। कोटि कोटि नतमस्तक, कोटि कोटि नतमस्तक, सादर नमन करे। ओम जय श्री अग्रहरि, ओम जय श्री अग्रहरि, स्वामी जय श्री अग्रहरि। कोटि कोटि नतमस्तक, कोटि कोटि नतमस्तक, सादर नमन करे। ओम जय श्री अग्रहरि। अपने स्थान पर बैठे। कार्यक्रम में छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। सबकी अपनी अपनी बातें यहाँ तक पहुँचेंगी। आप सभी अपनी अपनी तरफ से श्रद्धा का भाव यहाँ अर्पित करेंगे। लेकिन एक बात बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम शायद कहीं बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं
और ख़ासतौर पर हमें लगता है कि इस ऐसे आयोजनों का पर्पज़ या उद्देश्य हम अपने युवाओं तक महाराजा अग्रसेन जैसे महान युग पुरुष के विचारों को पहुंचाने का एक माध्यम बनाते हैं और बना सकते हैं। और सेवा और सहयोग की भावना सदा साथ लिए चलते हैं। यूं ही नहीं लोग हमें दिलदार कहते हैं, यूं ही नहीं लोग हमें दिलदार कहते हैं, आगे रहने वालों को ही अग्रवाल कहते हैं। इस आयोजन में जिसमें मनोज मुंतशिर जैसे बहुत ही प्रख्यात राष्ट्रवादी चेतना से ओतप्रोत जो कवि और लेखक गीतकार, वो भी हम सबके बीच में आएंगे। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, जिनका शुभागमन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेशाध्यक्ष हरियाणा के। आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी जो विधानसभा हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और साथ ही आदेश गुप्ता जी जो कि दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनका भी, और बहुत सारे हमारे विधायकगण, बहुत सारे विशिष्ट अतिथि भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आ रहे हैं। तो आपके सामने गणेश वंदना की प्रस्तुति हमारे समाज की ही बालिकाएं आरंभ करने जा रही हैं। गणपतये गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि।
वो दिन आज आ गया, वो शुभ दिन आज का दिन है। आगे की कार्यवाही के लिए भाई साहब कि मात्र 14 वर्ष की हमारे समाज का वो बालक जो कि मात्र 14 वर्ष की उम्र थी, फकीर चंद्र जी अग्रवाल जैन हांसी, इसी हरियाणा की धरा पे हांसी में जिनका जन्म हुआ था। और आप जानते ही हैं कि लाला हुकुमचंद जैन जी के वो भतीजे थे। जब उनके चाचा, उनके पिता और लोगों को जब फांसी के फंदे तक लेकर जाया जा रहा था, इस छोटे से बालक ने, 14 साल की उम्र का बालक, घर की खिड़की से उसने जोर की आवाज लगाई और बोला कि आप इस अंग्रेजी हुकूमत के पीछे, उनके सामने सर मत झुकाना, भले अपनी जान गंवा देना, अपने प्राण न्यौछावर कर देना। और उसी बालक को ये क्रूर सत्ता जो ब्रिटिश हुकूमत थी, 14 साल के उस बालक को सिर्फ इस बात की सजा दी, और सजा भी क्या, फांसी के फंदे तक उसे चढ़ाया, इसलिए कि उसने अपने परिवार के अग्रजों को कहा था कि ब्रिटिश हुकूमत के सामने कभी सर मत झुकाना। कि ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। इस यात्रा में जब जीव जगत का, प्राणी जगत का, मनुष्य जगत का, मानव जगत का, सबका कल्याण समाहित है, तो हम सब मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे। और ये भव्य आयोजन आप जानते हैं, आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी जो विधानसभा अध्यक्ष है हरियाणा के, उनका शुभागमन हो चुका है। अपने संक्षिप्त संबोधन से ही सही अपने श्रद्धा भाव को, अपने उद्गार हम सबके साथ शेयर करें। श्री वशिष्ठ कुमार गोयल जी, मैं प्रार्थना करूंगा कि आप एक बार मंच पर आएं। आज के अग्र समागम में हिंदुस्तानी नहीं बल्कि विश्व के अंदर अग्रवाल समाज की पहचान, जिस पहचान का हर इंसान मोहताज रहता है, उस पहचान के शिरोमणि महाराजा अग्रसेन जी की जयंती के उपलक्ष्य में मैं आज सभी अग्रबंधुओं को नमन करते हुए उनका अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। महाराजा कुल भगवान श्री राम के परिवार से हम संबंध रखते हैं, लेकिन ये बात इतिहास के पन्नों पर बताई नहीं जाती। इस धरती पर कितने योद्धा पैदा हुए, उनका नाम इतिहास से छिपाया जाता है। इसलिए ये आयोजन किए जाते हैं ताकि हमारे आने वाली संतान को, हमारी नस्ल को पता लगे कि हमारी पहचान क्या है। समाज के अग्रणी शिरोमणि, मेरे आदरणीय साथी, नौजवान बंधु, माताएं, बहनें, जिन्होंने इस कार्यक्रम को भव्य रूप दिया, उनका पुनः धन्यवाद और अभिनंदन करते हुए अपने मन से अपना स्थान देता हूं। जय हिंद, जय महाराजा अग्रसेन। आरसी गुप्ता जी, आर्य गर्ग साहब, डीडी गुप्ता जी, इनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और वो भी आकर यहाँ पर महाराजा अग्रसेन के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें और पुष्पांजलि अर्पित करके अपनी उपस्थिति भी और अपने श्रद्धा को भी यहाँ पर अभिव्यक्त करें। बोलो महाराजा अग्रसेन की, बोलो महाराजा अग्रसेन की। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हम सब के बहुत ही आदरणीय बाबूजी ज्ञानचंद गुप्ता जी का मैं यहाँ पर पहुँचने पर अपने हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोनों रोडों पर बहुत बहुत हमारे अग्रवीर आ रहे हैं। आप सब जितने भी गैलरी में आसपास जितने भी लोग खड़े हैं, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप सब अपना स्थान ग्रहण कर लें। देखिए हमारे प्रदेश के नेता अलग अलग कोने से, बाबूजी मदन गोयल जी हमारे शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं, आपका भी हाथ जोड़कर मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। श्यामलाल बंसल जी, वीरेंद्र गर्ग जी, मेरे भाई साथी और युवाओं के प्रेरणा स्रोत, बहुत छोटी उम्र में बहुत मेहनत कर रहे हैं। भाई मोहित चौधरी जी का भी, जो हमारे सांसद चौधरी धर्मवीर जी के सुपुत्र हैं, मैं एक बार जोरदार तालियों से भाई मोहित का भी एक बार तालियों से अभिनंदन चाहता हूं। एक बार जोरदार से तालियां चाहिए। बहुत बहुत सी शक्तियां हमारे बीच में पहुंची हैं। हमारे प्रदेश के सचिव,
हमारे बड़े भाई मनीष मित्तल जी का भी मैं एक बार यहाँ पहुँचने पर आपकी तालियों से ये सदन गूंज जाना चाहिए। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और मैं राजस्थानी डांस के लिए जो हमारी समाज की महिलाओं ने किया है, जैनेंद्र जी, राजस्थानी डांस के लिए एक बार बलराम बंसल जी, मेवात में वो नाम बाबूजी धुरम बंसल जी ने अग्रवाल समाज की एकता को लिए बहुत काम किया था। भाई बलराम जी भी एक शब्द दो शब्द बोलना चाह रहे हैं, जयकारा लगवाना चाह रहे हैं। मैं बलराम जी से निवेदन करूंगा। श्री नवीन गोयल जी जिन्होंने इस अग्र समागम का आयोजन किया है, उनके इस आयोजन में पधारने पर मैं सभी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे हरियाणा प्रदेश से बड़ी बड़ी महान हस्तियाँ इस समारोह में आई हैं। मैं आपसे आह्वान करता हूँ कि इन सब के स्वागत के लिए कृपया महाराजा अग्रसेन के जय बोलें। श्री श्री गयानाथ श्री महाराजा अग्रसेन जी की, श्री श्री गयानाथ श्री महाराजा अग्रसेन जी की, माँ माधवी की, माँ माधवी माता की, सेठ बामा शाह की, सेठ बामा शाह की, देश पर मर मिटने वाले शहीदों की, देश पर मर मिटने वाले शहीदों की, सेठ बामा शाह की, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जय हो। मैं पुनः श्री नवीन गोयल जी का सांसें थाम के हमारे परिवार के बच्चों ने बहुत ही मशहूर कलाकार कन्हैया मित्तल जी भी महाराजा अग्रसेन जी में पुष्प अर्पित करने के लिए आ रहे हैं। आप सबका स्वागत बाहें खोल के कीजिए। धन्यवाद।
समता सिंगला जी, जिन्हें मैं अब आमंत्रित करना चाहता हूं। मुझे बड़े गर्व से आज बड़ा गर्व हो रहा है ये कहते हुए कि हम उस महाराजा अग्रसेन जी के वंशज हैं जिन्होंने समाजवाद का, समानता का एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया जो आज हम सबके सामने है। 1 रुपया और 1 ईंट जिनका नियम था, उस नियम को आज हमें समझने की जरूरत है। जिस भाव से हमने निमंत्रित किया, नवीन गोयल जी और उनकी पूरी टीम ने न सिर्फ गुड़गांव बल्कि पूरे हरियाणा से, दिल्ली से और राज्यों से भी जहां तक संभव हो सका, जहां तक हम अपनी बात पहुंचा सके, वहां से लोगों को आमंत्रित किया है। और हमारे मध्य दीपक मंगला जी हैं। आप लोग दोनों हाथ उठाकर जोर से बोलेंगे महाराजा अग्रसेन की जय। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, सिर्फ एक ही बात, राजनीति बहुत जरूरी है और बढ़िया की मजबूरी है। जय अग्रसेन। हमारे आदरणीय बाबूजी गोपाल शरण गर्ग जी हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। बोलिए अग्रसेन भगवान की, कुलदेवी आद्य महालक्ष्मी की। कलयुग के अवतारी सूर्यवंशी भगवान अग्रसेन जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हरियाणा विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, पलवल से विधायक भाई दीपक मंगला जी, जिन्होंने आज का ये जो आयोजन किया, ऐसा मेरे छोटे भाई नवीन गोयल जी और उनकी पूरी टीम पूरे प्रदेश के कोने कोने से पधारे सम्मानित अग्रबंधुओं, माताओं और बहनों और विशेषकर युवा शक्ति को प्रणाम करता हूं। बंधुओं, ये जो समाज इकट्ठा हुआ है, ये समाज धर्मपरायण समाज है, इस भाई को दे दे। ये राष्ट्रभक्त समाज है। इस देश की आन बान और शान के लिए हमारे महापुरुषों ने शहादत दी। अगर कोई बंदा था तो अग्रसेन जी का वंशज लाला शंकर लाल संघी था। जब 18 साल की उम्र में 1100 दिन तक एक पांव पे खड़े होकर हम जिनका जन्मदिन मना रहे हैं, जय अग्रसेन, जय अग्रोहा, जय भारत। बोलो अग्रसेन भगवान की। बालकृष्ण अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात को संक्षिप्त में कहें। आप महाराजा अग्रसेन के चरणों में वंदन करते हुए आज के इस अग्र समागम के मैं तो केवल 2-3 बातें कहना चाहूंगा। जो प्रदर्शनी में देख रहा था वो वीरता से विकास की ओर चल रही है। आप विचार करिए, जहां 1 रुपए का जिक्र आता है, उसके पीछे क्या शोध है, क्या विजन है। न आतंकवाद होगा, न कोई बिना सहारे के होगा। और आज जो हमारे हिंदूवादी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने स्वावलंबी भारतीय अभियान की कल्पना की है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की है। मित्रों, विचार करिए, महाराजा अग्रसेन के दर्शन में ये अग्रवाल समाज परोपकार का पर्याय है, समरसता का वाहक है और देश के विकास में जो भूमिका रही किसी से छुपी नहीं हुई। अब बात आती है, कहते राजनीति में पीछे हैं। भाई, हम राजनीति में पीछे थे और न आज हम हैं। और ये समझ लेना चाहिए, जैसे जूस जो अमेरिका के ऊपर राज करते हैं, यदि आप महाराजा अग्रसेन की परंपराओं का पालन करते रहोगे तो संचालन में भूमिका आपकी ही होगी। हम लोग एक साथ मिलकर के एक जयकारा करें। दीप प्रज्वलन होने जा रहे हैं। माननीय हमारे मुख्य अतिथि जी हमारे बीच में हैं। बोलो महाराज अग्रसेन की, महाराज अग्रसेन की, महाराज अग्रसेन की। आप सामने से प्लीज थोड़ा खाली कर दें, सामने से जगह को खाली कर दें, क्योंकि आदरणीय धनखड़ साहब का, ज्ञानचंद गुप्ता जी का यहाँ पर स्वागत अभिनंदन होगा। और इसके लिए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय कार्य समिति के लोग प्लीज थोड़ा पीछे हो जाए। एक मिनट, नवीन गोयल जी से मैं निवेदन करूंगा कि आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री ओपी धनखड़ जी और साथ में आदरणीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी को लेकर मंच पर आए। बहुत बहुत स्वागत।
मित्रों इतनी जोर से तालियों का आवाज करें। आप सबकी तालियों के साथ अभिनंदन। तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तालियां तो बजती रहनी चाहिए लगातार। हम सबके लिए जब इस रूप में ऐसी विभूति हम सबके साथ हैं। हरियाणा प्रदेश भाजपा के माननीय अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, उनका भी शुभागमन, आदरणीय कन्हैयालाल जी और दीपक मंगला जी और हमारे अतिथि सभी मंच पर आ रहे हैं। मैं इन सब के लिए मिलकर एक बार करतल ध्वनि और तालियों के साथ आइए अभिनंदन करें। मित्रों तालियां तो लगातार बजती रहनी चाहिए। मैं प्रार्थना करूंगा हमारे मार्गदर्शक कमेटी के सदस्य रामनिवास मंगला जी, प्रधान अग्रवाल सभा, सुंदरदास अग्रवाल जी, चीफ एडवाइजर वैश्य समाज सेक्टर 4-7 गुरुग्राम जिला अध्यक्ष भारतीय अग्रवाल सम्मेलन, JN मंगला जी, जी प्रधान गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, शरद गोयल जी, चेयरमैन नेचर इंटरनेशनल NGO, इसके साथ ही नरेश अग्रवाल जी, चेयरमैन दीपमाला सैंडीज गुरुग्राम, चेतन दास गुप्ता जी, पूर्व पार्षद गुरुग्राम, वशिष्ठ गोयल जी, संयोजक नवचेतना मंच, रोशनलाल मंगला जी, पूर्व वाइस चेयरमैन मार्केटिंग कमेटी गुरुग्राम, और साथ में नवीन गोयल जी इस कार्यक्रम के संयोजक, और साथ में श्री DP गोयल जी, फाउंडर कैनविन फाउंडेशन और प्रदेश सह संयोजक NGO सेल भाजपा हरियाणा, और सतीश टायल जी, समाज सेवी। आग्रह करता है जिनका तालियों के साथ में लगातार ताली बजती रहनी चाहिए और आज समाज इनको सम्मानित कर रहा है। रामनिवास एक बार जोरदार तालियों से सदन, एक बार अगर आप मुख्य अतिथियों का स्वागत अगर दिल से करना चाहते हैं एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बाबूजी रामनिवास मंगला जी शॉल उड़ा करके सम्मान किया है। मैं साथ साथ निवेदन करता हूं JN मंगला जी से कि आप पौधा दे करके, क्योंकि पर्यावरण की जिम्मेदारी साहब ने दी है और पर्यावरण को बचाना हम सबका एक नैतिक फर्ज बनता है, तो एक पौधा दे करके सम्मान के स्वरूप JN मंगला जी स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से मैं निवेदन करूंगा श्री वशिष्ठ गोयल जी से एक सम्मान के तौर पर एक पगड़ी पूरे समाज की तरफ से पगड़ी, साथ के साथ एक मोमेंटो दे करके पूरे गुरुग्राम अग्रवाल समाज की तरफ से माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत किया जा रहा है। साथ के साथ मैं बाबूजी रामनिवास मंगला जी से निवेदन करूंगा, वशिष्ठ गोयल जी से बाबूजी ज्ञानचंद गुप्ता जी का शॉल उड़ा करके स्वागत करेंगे। साथ साथ तालियां बजाते रहे एक बार। बाबूजी नरेश गुप्ता जी पौधा दे करके, बोलो महाराज अग्रसेन की जय हो। श्री गोपाल शंकर जी का शॉल उड़ा करके स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियां मैं चाहूंगा। इतना सुंदर समागम है, इतना सुंदर दृश्य है, तो मित्रों हक बनता है तालियों का। कन्हैया मित्तल जी को शॉल उड़ा के स्वागत किया जा रहा है बाबूजी सुंदरदास अग्रवाल जी की तरफ से। पौधा दे के स्वागत किया जा रहा है बाबूजी नरेश गुप्ता जी की तरफ से। सम्मान की पगड़ी के लिए बाबूजी रामनिवास मंगला जी व सभी मार्गदर्शक कमेटी के लिए एक बार निवेदन करूंगा कि मुख्य अतिथि जी को सम्मान स्वरूप समाज की जो पगड़ी है, ये कार्यक्रम ऐतिहासिक होने जा रहा है जिसकी संरचना श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी के मार्गदर्शन में हुई है। इन्होंने मुझे एक आइडिया दिया कि अगर क्रांति वीर के ऊपर आप एक फिल्म बनाइए, एक आप स्मारिका निकालिए, आप एक एग्जीबिशन लगाइए, और आज वो दिन है उन सब अगर क्रांति वीरों को नमन करने का। अगर आप उनके लिए नमन करना चाहते हैं तो एक बार सदन से जोरदार तालियां मैं चाहता हूं। मित्रों तालियों की बड़ी कमी हो रही है। हमारे अग्र संचालक अग्र समाज के जो बंधुवर हैं उनके लिए जोरदार तालियां जो समाज को दिशा देते हैं। बोलो अग्रसेन महाराज की। बाबूजी दीपक मंगला जी जो हमारे विधायक है और यहाँ के जिला के प्रभारी हैं, शॉल उड़ा करके स्वागत मेरे युवा साथी करेंगे। एक बार जोरदार तालियां। भाई दीपक मंगला जी बहुत ही मधुर स्वभाव के, बहुत ही सबके साथ लेके चलने वाले कर्मठ, हमारे सबके आदरणीय शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक बाबूजी मदन गोयल जी का भी शॉल उड़ा करके यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। मैं युवा साथियों से निवेदन करूंगा बाबूजी मदन गोयल जी का शॉल उड़ा करके स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियां मैं सदन से लेना चाहूंगा। मैं श्री संजय गुप्त जी दैनिक जागरण के जो CEO हैं उनके बिहाव पर CGM साहब आए हैं। एक बार मैं आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। साहब कृपया करके एक बार मंच पे आइए। कार्यक्रम दीप प्रज्वलन से शुरुआत हो गया है। हमारे समाज की महिलाएं कुल शिरोमणि की जन्म जयंती एक हरियाणवी नृत्य के साथ शुरू करेंगे और फिर हम अपने अतिथियों के भाषण सुनेंगे और मनोज मुखसिर जी आखिरी में कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे। और एक बहुत सुंदर वीडियो हमने बनाई है
एक बार सबका शॉल उड़ा के स्वागत किया जाएगा, सबका शॉल उड़ा करके। सभी को मोमेंटोस दें प्लीज उनके हाथ में। भाई मोहित हसीम बोल दीजिए। कार्यक्रम के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी का मोमेंटो देकर स्वागत किया जा रहा है। एक बार और एक गुरु फोटो के लिए हम सब तैयार होकर के, ये एक ऐतिहासिक पिक्चर, इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां, पूरे हरियाणा का संचालन करने वाली शक्तियां आज इस मंच पर आप सबका मार्गदर्शन करने आई हैं। बोलो महाराजा अग्रसेन जी की। अभी सारे युवा साथी आगे से जगह खाली कर दें और मैं सभी अतिथियों को अपने स्थान ग्रहण करने के लिए एक बार जोरदार तालियों से एक बार, और सभी जितने भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, अगर देखिए आप मेरे से प्यार करते हैं तो आप सब एक बार आगे से खाली कर दीजिए जगह। और हरियाणवी डांस के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे समाज की बहनों का, बेटियों का, हमारी समाज की उन महिलाओं का जिन्होंने जोश के साथ इस कार्यक्रम के अंदर 4 चांद लगाने वाले हैं। और इसके बाद मैं सीधा मदन गोयल जी को आमंत्रित करूंगा और उसके बाद हम अतिथियों का मार्गदर्शन लेंगे, एक वीडियो चलाएंगे। अब सब अपने अपना स्थान ग्रहण कर लें, सब सांसें थाम करके बैठ जाएं, सब अपना स्थान ग्रहण कर लें। मित्रों प्लीज बीच में दो यार, ये सेल्फी के लिए प्लीज एक निवेदन है, स्थान खाली करें। बार निवेदन के उपरांत भी मित्रों, युवा समिति के, युवा मोर्चा के जो मित्र हैं, प्लीज वो जगह खाली कराएं। दिल्ली से
बार जोरदार तालियां। बहुत सुंदर कार्यक्रम मनोज मुंसर जी भी देंगे। अग्रसेन महाराज की, भारत माता की, भारत माता की। आदर और सम्मान के योग्य आज के हमारे इस अगरकुल के महासंगम में जो कि हमारे नवीन गोयल जी ने किया है, जो हमारे सबसे सीनियर विधायक हैं श्रीमान ज्ञानचंद गुप्ता जी, वो आज अध्यक्षता कर रहे हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ज्ञानचंद जी आ गए, सारे विधायक आ गए। हमारे जो सबसे युवा विधायक हैं भाई दीपक मंगला जी, जिन्होंने इतिहास रच दिया एक बहुत बड़ी टॉप को हरा करके। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेरे आदरणीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने उन सब वीरों की मिट्टी अलग अलग स्थानों से लेके आने का, चाहे वो सर्कुलर जेल हो, चाहे वो जलियांवाला बाग हो, चाहे भगत सिंह सुखदेव जी का गांव हो, और उसमें कहीं ना कहीं हम कार्यक्रम के अंदर हमें भी शरीक होने का मौका मिला। मैं आपका आभारी हूँ, पूरा समाज आपका आभारी है। रक्त से लिखा गया है विजय का इतिहास, जो राष्ट्र का वंदन है, उस और उन्होंने आजादी के संग्राम में सक्रिय योगदान दिया। वैश्य समाज का बलिदान व्यर्थ नहीं हुआ। कितने और वीरों के साथ अग्रवीरों ने भी अपने जीवन की आहुति मातृ भारती के चरणों में हंसते हंसते रख दी। और 15 अगस्त 1947 तिरंगा। बोलो महाराजा अग्रसेन जी की, बोलो भारत माता की, अगर क्रांति वीरों की, अगर क्रांति वीरों का इतिहास याद रखेगा हिंदुस्तान। वो जो कुर्बान हुए जन्मे, कल तक अपने साथ जरा याद करो उन दीवानों को। बोलिए कुल देवी लक्ष्मी मैया की, अग्रसेन जी महाराज की। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि ज्ञान जी खुद बैठे हैं, तो मैं क्या ज्ञान दूं। और वो गा दो जो राम को। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। भव्य कार्यक्रम के आयोजक मेरे छोटे भाई नवीन जी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रांत के बहुत ही संघर्षशील जुझारू अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, आज इस भव्य कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे विधानसभा में अध्यक्ष आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, मेरे विधानसभा में विधायक साथी भाई नरेंद्र गुप्ता जी, पूर्व में मंत्री रहे भाई विपुल जी, हमारे आदरणीय गोपाल शरण जी, भाई मदन जी, राजीव जैन जी, अजय गुप्ता जी, वशिष्ठ गोयल जी, और यहाँ उपस्थित विभिन्न क्षेत्र से आए हुए अग्रबंधुओं और बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित मेरी मातृशक्ति साथियों, सबसे पहले तो मैं महाराजा अग्रसेन जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज गुरुग्राम हरियाणा का चेहरा हो गया है। आज गुरुग्राम एक ऐसा शहर हो गया जहाँ पर हरियाणा के हर गांव का आदमी यहाँ पर रहता है। पहले साहब भिवानी, रोहतक, पानीपत, उस इलाके का ट्रेंड, फरीदाबाद का ट्रेंड दिल्ली शिफ्ट होने का था, लेकिन आज नारनौल तक, फिरोजपुर झिरका तक, पानीपत तक सब लोगों की फर्स्ट चॉइस गुरुग्राम है। और इस गुरुग्राम में साहब आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी दोनों विधानसभाओं में, बादशाहपुर में और गुरुग्राम के अंदर, मैं मानता हूँ कि 1 लाख वैश्य परिवार है साहब। हम सब की उसका डाटा भी तैयार कर रहे हैं जी, और बहुत जल्दी इस तरह का समागम एक बात का परिचय है कि आज गुरुग्राम के अंदर अग्रवाल समाज की क्या ताकत है साहब। मैं बाबूजी रामनिवास मंगला जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना करके उसका हम जीर्णोद्धार करेंगे साहब, और समाज के हर आदमी से सिर्फ 100 रुपये लेंगे साहब। बाकी जो अध्यक्ष फाइनल करेंगे, एक बार जोरदार तालियां इस बात के ऊपर बता दीजिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के साहब, पिछली बार आपने हमें 2 टिकटें दी थी, अब की बार अगर एक बार हाथ उठा करके मेरी बात से सहमत हो
तो 5 टिकटों की हम आपसे सर आपसे प्रार्थना करते हैं साहब, बोलो महाराज अग्रसेन की। कि पर कतरने वालों को कह दो, कि पर कतरने वालों को कह दो कि चाकू छुरी और तलवार में धार लगा कर रखें। मैं साहब को डेडिकेटेड कर रहा हूं कि पर कतरने वालों को कह दो कि चाकू छुरी और तलवार में धार लगा कर रखें। हम वो पक्षी हैं जो पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान भरते हैं। एक बार जोरदार तालियां सदन के साथ। भारत माता की, महाराज अग्रसेन की। और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक भाई नवीन गोयल जी, मैंने कहा महाराज अग्रसेन जी की जयंतियां हम हर वर्ष मनाते हैं, इस बार उन अग्रवीरों को समर्पित कीजिए जिन्होंने आजादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आंच तेज करने को नाम तुम्हारा लेगा, नाम तुम्हारा लेगा। 26,000 लोगों ने बलिदान दिया और उसमें से एक बड़ी संख्या हरियाणा के वीरों की थी और वहां उनके स्मारक पर लिखा हुआ है 1858 में झांसी की रानी की सेना के 200 लोगों को अंग्रेज सबसे पहले जहां लेकर गया था, उस टापू का नाम है वाइपर टापू। देश के इतिहास में पढ़ाया नहीं गया। हमारे बहुत सारे प्रोफेसर साथी बैठे हैं यहाँ पर, देश के इतिहास में बताया नहीं गया। 736 लोगों का दूसरा जत्था कराची से भर के गया था, जिस समय उस समय पंजाब इस हरियाणा के लोग भी उस जहाज में गए थे जिनको काला पानी ले जाया गया था। भारत माता की। वीर शहीदों का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, वीर शहीदों का बलिदान, वीर शहीदों का बलिदान, वीर शहीदों का बलिदान। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना हमारे जोश के साथ सभी कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भर दिया और सभी युवा साथी एक सम्मान पत्र दे करके आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी का सम्मान करेंगे। जोरदार तालियां बजा दीजिए, एक बार जोरदार तालियां बजा करके हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष विधानसभा स्पीकर हमारे आदरणीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी का जोरदार तालियों से बजाकर स्वागत करेंगे और सभी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अभी किसी ने कहा है कि संघे शक्ति कलो युगे, इस कलयुग के अंदर संगठन ही शक्ति है। इस कलयुग के अंदर यदि हम संगठित हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, एक होकर के अपने समाज की चिंता करेंगे, अपने प्रदेश की चिंता करेंगे, अपने देश की चिंता करेंगे, तो कोई कारण नहीं है कि हमारा समाज किसी भी परिस्थिति में कहीं भी किसी से पीछे रहे। कि नवीन गोयल जी को ये 5 सीटें मांगनी नहीं पड़ेंगी, 5 सीटें मांगनी नहीं पड़ेंगी। ये जो सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको ये नजर आएगा कि अगर समाज इकट्ठा है, इनकी बात को हमको मानना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि इस तरीके से यदि हम हर क्षेत्र में आगे थे तो राजनीतिक क्षेत्र में क्यों पीछे हैं, इसके ऊपर भी हमें विचार करना चाहिए। और आज जो भव्य आयोजन भाई नवीन गोयल जी ने किया, उसके पीछे बहुत बड़ी ताकत हमारी मातृशक्ति की है, महिला शक्ति की है। एक बार जो साथी एक बार कृपया बैठ जाए भाई। उसके पीछे माने देखिए भाषण खत्म होते मनोज मुंशी जी भी आ रहे हैं। एक बार सभी साथी बैठ जाएं, सिर्फ 2 मिनट के अंदर मनोज मुंशी जी आ रहे हैं। माने देखिए जो ऊर्जा भर रहे हैं, ये शब्द नहीं है, ये हमारे भविष्य के लिए हमारा मार्गदर्शन है। मैं नवीन जी आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने महिला शक्ति को इकट्ठा किया है। अजय गुप्ता जी हैं हमारे बीच में, हास्य से जैन साहब के परिवार से भी यहाँ पर आए हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देश है अलबेलों का, मतवाले यहाँ रहते हैं, मिट जाए तिरंगे पर जो वो जियाले यहाँ रहते हैं।
आज का ये आयोजन क्यों है, ये बड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल है कि नवीन भाई ने इतना परिश्रम करके ये जो पूरा मजमा बिठाया है यहाँ। नवीन भाई, एक तो नमस्कार, आपको प्रणाम। ये जो आपने किया है ना, ये आयोजन, ये हम सब जानते हैं क्यों किया है। आपने अपने समाज को ये याद दिलाने की दोबारा कोशिश की है कि कौन सी ब्लड लाइन से आप आते हैं, कौन से स्वर्णिम अतीत से आप लोग आते हैं, कौन से दैदी पे मान नक्षत्र जैसी वंशावली में आप लोग जन्मे हैं और कितने सौभाग्यशाली हैं आप लोग। मैं सोचता हूं कि ये जो अग्रवाल समाज है, ये जो वैश्य समाज है, ये दान पुण्य, प्याऊ बनवाना, धर्मशालाएं बनवाना, सबसे आगे आप ही लोग क्यों रहते हैं भाई, बाकी लोग नहीं है दुनिया में। कि महाराजा अग्रसेन ने अपने नगर में, जो उन्होंने बहुत सुंदर अग्रोहा जो नगर बसाया था, उसमें एक नियम पारित किया था। और वो नियम क्या था भाई साहब? वो नियम ये था, एक ईंट एक सिक्का। और क्या कहा था? राणा, ये लो, जुटाओ सैन्य बल, पराजित करो उस अधर्मी अकबर को और जीत लो अपना मेवाड़ वापस। भारत सरकार ने महाराजा अग्रसेन को जब आइडेंटिफाई किया, जब उनका मूल्यांकन किया, जब वो नींद से जागे कि अरे बाप रे, इतनी बड़ी हस्ती, इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतनी महान शख्सियत हमारे भारत में है और हमने उनके नाम पर डाक टिकट तक जारी नहीं किया। तो डाक टिकट कब जारी हुआ? 1976 में। मनोज मुंतशिर भी उसी साल जारी हुआ था, मैं उसी साल पैदा हुआ था। भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पतन में। उजागर शील भूषित धर्म होगा, सहारा अंत में सत्कर्म होगा। लेकिन हुआ क्या? राजकुमारी माधवी ने किसके गले में वरमाला डाली? क्योंकि कोई था जो रुतबे में, जो शालीनता में, जो पराक्रम में, जो वीरता में, जो शौर्य में भगवान इंद्र से भी बड़ा था, वो थे हमारे महाराज अग्रसेन। बजाओ अपना गीत, मनाओ उत्सव, साधो बैंड शुरू हो जाएगी। जय महाराज अग्रसेन, जय अग्रोहा। लेकिन डर क्या था कि मेरी मां को कुछ ना हो जाए। और उस शेरनी के बच्चे ने इतने बड़े हाथी पे, महाराज अग्रसेन के हाथी पे हमला बोल दिया। महाराज अग्रसेन ने जब ये देखा तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? बड़ा आदमी बड़े तरीके से सोचता है। कोई छोटा आदमी होता तो उस वक्त तीर निकालता, तलवार निकालता, कमान निकालता, शेर के बच्चे को काट दो। लेकिन इसीलिए वो अग्रसेन थे, इसीलिए वो महाराज अग्रसेन थे कि दुनिया में कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरी मां के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। और क्यों? क्योंकि मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है। मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है। मेरे दुख में मुझसे ज्यादा बस वही रो सकती है। माथा चूम के मुकद्दर बदल देने का जादू उसी को आता है। ये जो लकीरें हैं पेशानी पर, ये बदल जाती हैं अगर मां प्यार से माथा चूम ले। माथा चूम के मुकद्दर बदल देने का जादू उसी को आता है। और उसी का हाथ है जो थर्मामीटर से भी ज्यादा करेक्ट टेम्परेचर बताता है। मैंने मोहब्बत की तमाम किताबें पढ़ के देख ली, पहले पन्ने पर मां का ही नाम लिखा था। वो मुझ पे तब से जान देती है जब मैं प्रेगनेंसी स्ट्रिप पर सिर्फ एक लकीर बन के दिखा था। बाकी दुनिया में जो भी प्यार करता है, चेहरा देखता है, शक्ल देखता है, कुछ दिन आपके साथ रहता है। मां क्या देखती है? प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, आपके लिए जान दे सकती है उसी दिन से। और मैंने कहा था कि मैं 60 सेकंड में सिद्ध करूंगा कि मां के प्यार का कोई मुकाबला नहीं है। सिद्ध करने वाला हूं कि हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा, आधा निकलेगा। एक मां का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। और मेरे मित्र, मेरे भाई नवीन गोयल जी ने आज की ये जो पूरी संध्या है इसलिए भी आयोजित की थी ताकि आपको
अपने वंश के अग्रवीरों के बारे में पता चले, आप उनके बारे में जाने जिन्होंने धरती माता के लिए अपने प्राणों की, अपने सुखों की आहुति दे दी। मैं कुछ नाम पढ़ना चाहता हूं, ये नाम जरूरी हैं, ये नाम आपके लिए सुनना जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे अब तक आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना है, ये कुछ नाम भी आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। अमर बलिदानी और अग्र समाज के गौरव लाला हुकुमचंद जैन, श्री फकीर चंद जी अग्रवाल जैन, एक बार तालियां बजाएं। भारतवर्ष में सिखाना नहीं पड़ता, क्योंकि इस देश के बच्चे पैदा होते ही मिट्टी को भी मां कहते हैं, और जिसको आपने मां कह दिया उसके लिए प्यार थोड़ी सिखाना पड़ता है। ये देश है अलबेलों का, मतवाले यहां रहते हैं, मिट जाएं तिरंगे पर जो वो जियाले यहां रहते हैं। दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क को मां कहते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। एक बार महिला शक्ति जो आयोजन समिति की महिलाएं हैं, 21 महिलाओं के साथ एक बार फोटो होगा। एक बार 21 महिलाएं, ओनली महिलाएं 21 समिति की। युवा साथियों की फोटो, पूरी फोटो, एक बार जोरदार तालियां। अग्रसेन जयंती का इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना भव्य प्रोग्राम, इतना खूबसूरत प्रोग्राम आज तक नहीं हुआ। ये सब नवीन गोयल जी के, उनकी टीम के अथक प्रयासों का परिणाम है कि आज पूरा अग्रवाल समाज, गुड़गांव का ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा का अग्रवाल समाज यहाँ इकट्ठा होकर इस समागम में उसने अपना योगदान दिया है। जैसे बीज होता है, बीज में जाने के बाद खप जाता है, समर्पण कर देता है और उसके बाद उसका पेड़ कहलाता है। तो इसी तरह हमारे समर्पित सारे भाई, हमारे मित्र, हमारी मार्गदर्शन कमेटी, हमारी आयोजन समिति, युवा समिति, महिला समिति,